जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। पद्म पुराण में गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य की कथा को वर्णन किया कि गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो कथा वर्णन करी कि राजा खड्गवायु के यहाँ पर एक दुशासन नामक नौकर रहा करता था, जो हाथियों को देखभाल किया करता था, उन पर चढ़ा करता था, उन पर सवारी भी किया करता था, ताकि हाथी की चाल किस प्रकार से है उन्हें चाल की शिक्षा दिया करता था। तो एक हाथी राजा खड्गवायु के यहाँ पर विराजमान था। उस हाथी पर दुशासन जैसे चढ़ा और वो हाथी चलने लगा तो दुशासन उस हाथी को अपशब्द कहने लगा, क्योंकि दुशासन बड़ा ही क्रूर बुद्धि का था, कूट बुद्धि का था। उसकी बुद्धि मानो बिल्कुल ही दुष्ट प्रवृत्ति में चली गई। हाथी को अपशब्द कहने लगा, मारने लगा। तो हाथी भी क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर जैसे जोर से घूमा कि दुशासन हाथी से नीचे गिर गया। दुशासन को हाथी से नीचे गिरा देख सभी सैनिक वहाँ इकट्ठे हो गए। इसी बीच हाथी ने उसे जोर से ऊपर आसमान में फेंका। फिर आसमान से गिरते भय वो पृथ्वी पर आ गिरा। उसके तुरंत ही प्राण पखेरु उड़ गए। दुशासन की इस भांति मृत्यु हुई। दुशासन मर करके अगले जन्म में हाथी की योनि को प्राप्त हुआ। हाथी की योनि को प्राप्त किया। कुछ वर्षों तक किसी अन्य राजा के साथ में रहा और राजा सिन्हल द्वीप के राजा थे, जिनके साथ में उस हाथी ने निवास किया था। दुशासन मरकर हाथी बना, सिन्हल द्वीप के राजा के साथ में रहा। राजा सिन्हल द्वीप की जो सिन्हल द्वीप के राजा थे उनकी मैत्री राजा खड्गवायु से थी। राजा खड्गवायु को मैत्री के भेंट में उन्होंने उस हाथी को पानी के द्वारा भिजवा दिया। राजा खड्गवायु के यहाँ पर कोई कवि आया, उसने बड़ी सुंदर कविता करी, तो राजा खड्गवायु ने उस हाथी को उपहार में उस कवि को दे दिया। उस कवि ने भी उस हाथी को मालव देश के राजा के पास बेच दिया। स्वर्ण मुद्राओं में उस हाथी को बेचा। मालव देश के राजा के साथ में वो हाथी रहने लगा, लेकिन उसकी जो अवस्था थी वो बड़ी पीड़ित हो गई। ना खाना खाए, ना भोजन, मतलब कि कुछ भी स्वीकार ना करे, जलपान भी ना करे। सब सैनिकों ने आकर कहा, महाराज आपके हाथी की ये अवस्था हो गई है, चल करके तनिक देखें। राजा ने दूर दूर से वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी भी वैद्य से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो स्वयं उस हाथी के समीप गए, उससे पूछा तुम्हें क्या कष्ट है। तो उस हाथी ने कहा कि महाराज आप मेरे लिए कुछ ना करें, मुझे किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है। यदि करना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन का उद्धार सिर्फ गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से होगा। आप किसी ऐसे को बुलाइए जो गीता के 17वें अध्याय का पाठ मुझे सुना सके। राजा ने तुरंत ही ऐसे किसी संत को ढूंढा, उन्हें बुलवाया। उन श्री संत ने हाथ में जल लेकर के गीता के 17वें अध्याय का पाठ करते हुए उस हाथी के ऊपर जैसे ही डाला, तुरंत ही हाथी की योनि त्याग कर वो दुशासन दिव्य विमान में बैठकर जाने लगा। मालव देश के राजा ने पूछा कि क्या कारण है जो तुम्हें ऐसी दिव्य योनि प्राप्त होने जा रही है। उस दुशासन ने अपने पूर्व जन्म की सारी कथा बतलाई और कहा कि सिर्फ गीता के 17वें अध्याय के पाठ के कारण ही मेरे जीवन का उद्धार हो पाया है। उस दिन से मालव देश के राजा भी उसी पाठ को नित्य करने लगे। नित्य ही पाठ किया करते, उनका भी दिव्य उद्धार हुआ, दिव्य लोक की उन्हें भी प्राप्ति हुई, दुशासन को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो आशा है आप सभी समझे होंगे कि प्रत्येक योनि से हमें मुक्त करा देती है अगर यदि हम गीता का नित्य पाठ करें। तो ऐसे ही आप नित्य दिव्य कथा भी श्रवण करते रहें, नित्य पाठ करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।